जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम ढेर सारा प्यार गुरुपा, आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपका इतना अच्छा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग रोज़ सुनने के लिए, उसको लाइक करने के लिए, और ये किसी न किसी का आंसर बनता है, तो शुक्राना गुरु का ये वाली सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, मैं ना रोज़ जब गुरु जी से मॉर्निंग में उठते हैं, हम लोग नमस्ते करते हैं गुरु जी को, बहुत गुड मॉर्निंग करते हैं। तो जब गुरु जी का प्रसाद बन रहा होता तो मैं तब तक गुरु जी से बातें करती हूँ, क्योंकि उस दौरान मैं अपनी बिटिया का सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। तो गुरु जी से भी बातें करते करते मन ही मन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और गुरु जी के बहुत सारे आंसर्स भी आ रहे होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी का। उस समय जब आज मैं सुबह सोकर उठी तो मैं गुरु जी से बोल रही थी कि पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप कहाँ चले गए हो, आप कहीं ना घूमने गए हो। जो रेगुलर कनेक्टिविटी आपसे आ रही थी वो आज मिसिंग सी लग रही है, तो आप लग रहा है कि कहीं घूमने गए हो। तो ना धीरे धीरे गुरुजी ने ना आज सुबह मुझे अमृतवाणी नहीं सुनवाई, और सीधा सत्संग सुनवाने शुरू कर दिए। उस सत्संग को सुनते संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये बताया कि मेरे को याद दिलाया कि उन्होंने मुझे ड्रीम में बहुत सारे कष्ट काटे। तो जो मैं सत्संग में सुना, जैसे मैं पिछले काफ़ी दिनों से गुरुजी मुझे सुनवा रहे थे कि तेरी मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घर के अंदर पूरा शॉर्ट सर्किट होने वाला है, और उसमें तेरे को करंट लगने के पूरे चांसेस हैं। तो फिर गुरुजी ने मुझे बताया, सपने के अंदर याद दिलाया कि मेरे सपने में मैंने देखा था, जबकि मुझे सपने सुबह उठ के यूजुअली याद नहीं रहते। तो ये भी सपना गुरुजी ने उस समय दिखाया, याद दिलाया कि देख मैंने तेरे को कैसे सपना दिखाया। तो उस सपने में मैं मशीन चला रही होती हूँ, कपड़े धोने वाली, और उसमें से एकदम से ब्लास्ट होता है, जिसमें कि मैं अभी बस उस ब्लास्ट से धमाके की आवाज़ से ही मैं बिल्कुल पीछे जाके हिट होती हूँ, मतलब बैठ जाती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को, और मैं मन में सबसे पहले यही सोचती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने सारे सत्संग सुनवाए, वो मुझे कब से हिंट दे रहे थे कि बेटे तेरी प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। इधर या तो वो मशीन हो सकती है, वॉशिंग मशीन, या वो इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और मैं किसको बोलती, घर में बार बार बोल रही हूँ तो कोई सुन नहीं रहा, और गुरुजी देखो आज हो ही गया। तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ, और हस्बैंड को एंड में ज़रा सा धीरे से आवाज़ से बोलती हूँ सपने में कि देखो ऐसा ब्लास्ट हो गया, गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बताया था। तो शुक्राना गुरुजी का कि जब मैं सुबह ये रियलाइज़ कर रही थी, तो वो सपना इतना रियल था कि मेरे को अभी तक भी सपना शेयर करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ रियल में हुआ। तो गुरुजी ने मेरा वो कष्ट कटवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर गुरुजी ने ना फिर मेरे को याद दिलाया कि उन्होंने ना मुझे एक सपना दिखाया था एक और, उससे पहले वो एक सपना और था। उस सपने के अंदर सेम यही हुआ कि मैं ना किसी बहुत बड़े मंदिर की जगह पे हूँ, और वो मंदिर में ना जो भगवान जी की मूर्तियाँ हैं वो थोड़ी दूरी पे है, और बहुत बड़ा बरामदा टाइप है। मुझे नहीं पता वो कौन सा मंदिर है, ऐसा फील आ रहा है सोच के भी कि जैसे वो मंदिर में मेरे को जाना है अभी, और जब जाऊंगी तो वो जगह मेरे को याद आ जाएगी कि वो क्या मंदिर है। तो उस मंदिर में मेरे को आवाज़ आती है कि मांग ले जो मांगना है, यहाँ पे सबकी विशेष पूरी होती हैं, और वो माता रानी का मंदिर था। तो मैं मतलब मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने संभाला है, उसके बाद मैं कहीं भी जाने से पहले गुरुजी की तरफ देखती हूँ कि गुरुजी ये सब भगवान जी सब आप ही के बच्चे हैं। तो
मतलब अलग से दूसरे किसी और भगवान जी को जब भी मैं पूजा भी करती हूँ, मत्था भी टेकती हूँ, तो सिर्फ गुरु जी का ही मंत्र जाप चलता है। और मैं ऐसे मतलब सारे भगवान जी की मैं रिस्पेक्ट तो करती हूँ, बट गुरु भाई का ही मंत्र जाप चलता है। तो सपने के अंदर क्या हुआ, एकदम से मुझे बोला गया और बहुत तेज़ आवाज़ आई, मांग ले जो मांगना है, मांग ले जो मांगना है, यहाँ पे सबकी विशेस पूरी होती हैं। तो ना मैं बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाती हूँ और बहुत घुटनों के बल गिर के उस भगवान जी से बोलती हूँ, मतलब माता रानी थी, गुरु जी नहीं थे, ये मुझे पता है। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि पता है मेरे को ना बड़ा दुख है, और मेरे को नहीं पता संगत जी मैंने क्या दुख शेयर करा। वो गुरु जी जानते हैं कि उन्होंने मुझसे सपने में जो अनकॉन्शियस माइंड में क्या बुलवाया या क्या मैंने बोला होगा। तो मैंने अपना दुख शेयर करा और इमीडिएटली शेयर करते ही मेरे को ये फीलिंग आई कि गुरुजी देख रहे हैं। तो मैं सपने में बोलती हूँ कि माता रानी, गुरुजी, मैं फिर गुरुजी की तरफ ऐसे देखती हूँ कि जैसे गुरुपा तो बड़े हैं सारे भगवान में, तो अब गुरुजी से डांट पड़ेगी कि तूने मांगा क्यों, तू तो मेनू मान दिया है, तो तू मांगती क्यों है, जब मैंने तेरे को बता ही दिया कि तेरे को सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सब्र रख, थोड़ा पेशेंस रख, और मैं सब देख रहा हूँ और समय आने की वेट कर रहा हूँ। तेरे को मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि मैं तेरा पिता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं कर सकता, तो सही समय आने की वेट तो कर। तो मैंने बस माता रानी के आगे जैसे ही बोला होगा, उसी टाइम मेरे को गुरुजी की याद आ गई। तो मेरे को डर लगना शुरू हो गया कि अब तो गुरुजी से डांट पड़ेगी कि मैंने मांगा क्यों। तो मेरे को ना सपने में बहुत धुंधला सा याद है कि मैं फिर गुरुजी की तरफ मुड़ गई और माता रानी को बोला, नहीं मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, और ऐसे करके मुझे नहीं याद, बस इतना ही याद है। तो मुझे लगता है गुरुजी आपने इतना तो मुझे याद दिला दिया कि आपने सच में कहा था कि मैं आऊँगा या मैं तेरे को दर्शन दूँगा, तो आपने वो तो पूरा करा, लेकिन मैंने आपसे क्या मांगा मुझे सच में याद नहीं है। सॉरी गुरुजी अगर सच में मांग लिया तो, क्योंकि आप मेरा टेस्ट ही ले रहे थे वो कि मैं देखता हूँ तू कब तक नहीं मांगती या मांगेगी तो कैसे। तो आई एम सॉरी गुरुजी अगर मांग लिया तो, क्योंकि वो सपना था और सपने पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे कोई कष्ट काटे और मेरे से इतनी बड़ी मेरे को दाद बख्शी। बट मैम मेरे को लगता है गुरुजी कि मैं इस टेस्ट में तो फेल हुई होंगी। तो सारी संगत जी के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी, और आपसे भी माफ़ी कि कहीं ना कहीं तो मैंने मांगा था, ये तो मुझे याद है। और इतने में फिर आपका डर लग गया था कि मांगना नहीं है, आप तो दोगे ही, ये भी मुझे याद है। तो सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और जिन जिन संगत को आप ये सत्संग सुनवा रहे हैं उन सभी को ब्लेस कीजिए गुरुजी, क्योंकि ये सारी संगत के लिए एक मैसेज भी है आपका कि गुरुजी हर पल है हमारे साथ, और वो कैसे भी वो चाहे तो वो हमारे को सब कुछ देते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से देते हैं। उनका ब्लेस करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। संगत जी बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, मैं भी मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ और गुरुजी बहुत स्ट्रांगली खड़ा करे हुए हैं। पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे हमारे फाइनेंसेस को संभाल रहे हैं, वो किसको रेस्ट करा रहे हैं, किससे मेहनत करा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो गुरुजी जानते हैं। क्योंकि कितनी बारी हम भी घर में हस्बैंड एंड मी बैठते हैं, जब डिस्कस करते हैं तो सच में हमारे बस का कुछ नहीं है, हम किसी लायक नहीं है गुरुजी। जे तू ना फड़दा साड़ी बाँ, असा रुल जाना सी गुरुजी, सच में रुल जाना था। आपने हमारी बाँह पकड़ के हमारे कितने कर्म काट दिए। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।